हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से परिवार जय महादेव विद्याकुल पे। और सभी बच्चों को लगातार हर क्लास पे हर सेशन में लगातार मैसेज कमेंट लगातार फोन आ रहे हैं कि सर आखिर हमारा पेपर कब से होगा, कब से पेपर होगा। तो फाइनली बेटा आखिरकार आपका टाइम टेबल आ चुका है। आपको अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। यूपी बोर्ड के हर एक बच्चे को आज से जी तोड़ जम के मेहनत करना शुरू कर देना भैया। आखिरकार अब जब टाइम टेबल आ गया है तो अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ोगे बेटा, ठीक है। तो कुल मिला के अब मेहनत शुरू कर देनी है। हम लोग लाइव सेशन में लगातार देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या बहुत कम रहती है, बच्चे बहुत कम मात्रा में पढ़ने आते हैं। उसके कई कारण हैं, मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज की, मैं सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो पे, ठीक है। अब हमारा जो यूपी बोर्ड का बच्चा उस समय कहां बिजी है। आधे से ज्यादा बच्चों का सबसे पहला काम है शादी ब्याह करवाना। सबसे पहले समझना, इस समय आधे से ज्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं, शादी ब्याह में व्यस्त हैं। अब देखो दो चार इमेज आज मैं तुम लोग के सामने लेके आया हूं कि बच्चों की शादी में किस तरह से एंगेजमेंट रहती है। अब देखो ये दो तो बैठे हैं, ये दो बच्चे बैठे हैं, इनको थोड़ा गौर से देखें कि ये दो बैठे हैं। ये अब इनके चाचा दादा के मामा के लड़के के फूफे की शादी होगी, लेकिन ये दोनों बड़ी जिम्मेदारी से शादी कराने वहां पहुंच गए हैं, शादी कराने पहुंच गए हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि पढ़ाई इनकी सब किनारे हो गई। कुल मिलाकर इनको बस अब शादी ब्याह लगा। हर बच्चे का इस समय सिस्टम हो गया कि शादी ब्याह के पीछे पड़ा है। अब देख लो ये जो है 4-5 लोग खाना पीना बना रहे हैं, बाकी 20 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। ये पूरा इंतजार व्यवस्था देख रहे हैं कि आखिर ये वह बना हुआ खाना हमको कब मिलेगा। और पता है अब ये जो दो शादी कराने गए हैं, अपने चाचा के दादा के मामा के लड़के की शादी कराने गए हैं, ये जब तक ये पूरा खाना 4-6-10 दिन में खत्म नहीं होगा तब तक वहां से छोड़ के आने वाले नहीं है। तो बेटा ये खाना आपको अगले साल भी मिल जाएगा, अगले साल भी सब कुछ हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा इस साल देनी है, बोर्ड परीक्षा की डेट आ गई, आपको पढ़ना जरूरी हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर के अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। और ये दीदी लोग की तो बात ही मत करिए। ये लोग तो जिस दिन शादी होती है उस दिन सुबेरे से लेके बैठ जाती है। पूरा आईलाइनर है, ये लिपस्टिक है, ये का लिप ग्लॉस है, ये पूरा फेयर एंड लवली है, आधा किलो फेयर एंड लवली लेके बैठ जाती है। सारा दिन पोत के बैठी रहती है। बस शाम के 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसके लिए सारा दिन का मेकअप रहता है। शादी के 3 से 4 दिन पहले इनको जाना कंपलसरी होता है। 3 से 4 दिन पहले पहुंच जाएंगे। ये हल्दी हो रही, ये हो रही। अरे बोर्ड परीक्षा भी इस साल देनी है, तो कुल मिला के पढ़ाई शुरू कर दो। अगर नहीं पढ़ोगे बेटा अभी तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अब मेहनत करनी है। देख लो आजकल शादी ब्याह में एक नया भी फैशन आ गया। ये वाला फैशन तो भैया हर शादी ब्याह में आपको दिख जाएगा। पहले पेट भर खाएंगी, खाने के बाद फिर मोबाइल लेके कोई इधर से मुंह बना रहा, कोई उधर से मुंह बना रहा, सेल्फी पे सेल्फी चालू है। कोनो दांत निपोड़ रहा, कोनो कुछ कर रहा, कोनो उधर दे रहा आसमान की तरफ, कोनो गाल निपोड़ रहा। मतलब कुल मिलाकर के ये वाला जो ट्रेंड आ गया ना सेल्फी वाला, ये भी बहुत है। मतलब कुल मिला के ये सब करना ये जरूरी है, पढ़ाई नहीं जरूरी है। पढ़ाई नहीं करोगे ये सब में लगे रहोगे। देख लो थोड़ा सा कैसे कैसे हालत रहती है। अब ये खाना खा रही है, ये 4-6 लोग इनको खाना खिलाने पे उतारू हैं, ठीक है। 4-6 लोग लगे हैं, सब खाना खिलाने में लगे हैं, और ये जरूरी है। कुल मिला के बेटा पढ़ाई नहीं करोगे तो ये सब कुछ काम देने वाला नहीं है। और बाकी जो बच्चे बचे, एक तो शादी ब्याह में बिजी है, दूसरा जो बचे गली के चिंटू मिंटू सोनू पिंटू लल्लू जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, वो सब कहां पे लगे हुए हैं, इलेक्शन पे। उनके लिए सबसे जरूरी इलेक्शन है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। इनकी उम्र देख के आप समझ सकते हो कि इनकी उम्र कितनी होगी। देख लो ये कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे लग रहे हैं, और ये हाथ में झंडा लेके हमारा नेता कैसा हो, फलाने भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, फलाने भैया जैसा हो। मतलब ये पूरी तरह से अब ये इलेक्शन में लग गए हैं। इनका काम इलेक्शन है। देख लो कैसे 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 देख रहे हैं इनको सबको। देखो थोड़ा सा कैसे कैसे ये लोग पूरा मन इलेक्शन में लगा दिए हैं। इनका पूरा दिल दिमाग सब इलेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। बेटा चाहे जिसकी सरकार बन जाए तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुम्हारी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब तुम 18 साल प्लस हो जाना, 18 प्लस हो जाना, तब ये सब करना तो अच्छा लगेगा। जब अभी आपको वोट देने का अधिकार नहीं है तो आपको चुनाव में प्रचार करने का भी अधिकार नहीं है। मैं देखता हूं गांव साइड छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने की उम्र है, 11वीं 12वीं का बच्चा होगा, बांधे गमछा पहने टोपी, बस लगा है भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेटा कुछ नहीं होने वाला, इस सबसे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चाहे सरकार बाबा जी की आए, चाहे सरकार बुआ जी की आए, चाहे भैया जी आए, चाहे दीदी जी आए,
इन सब में से कोई भी इलेक्शन जीत जाएगा। बेटा अभी क्या है, आपके बोर्ड परीक्षा में इस साल इतनी ज्यादा मतलब कहा जाए कि उदासीनता क्यों है, लगातार तुम लोग क्यों परेशान हो कि सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। बेटा हमारे यूपी में इस साल इलेक्शन है, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और उस इलेक्शन में से इन 4 में से किसी एक का सिलेक्शन नहीं हो जाता, मेरी बात सब लोग सबकी फोटो देख लो, सुंदर लगते इस समय केवल हर न्यूज चैनल, हर जगह टीवी पत्रिका, टीवी पेपर, हर जगह केवल यही सब दिखते हैं। तो मैं भी अपने वीडियो में इनको दिखा देता हूं। तो इन 4 में से किसी का भी सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक आपकी बोर्ड परीक्षा की डेट बताने वाला कोई नहीं है। केवल डेट बता दी गई कि 24 अप्रैल से होगा। अब कैसे होगा उसके लिए अभी तक बताने के किसी के पास टाइम नहीं है। क्यों? अभी देखो पहले इलेक्शन होगा, इन 4 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। अब वो सरकार बाबा जी की बने, बुआ की बने, भैया की बने, दीदी की बने, ठीक है, जिसकी भी बन जाएगी। अच्छा एक बात ध्यान देना, तुम चाहे बाबा जी के भक्त हो, चाहे तुम बुआ के भतीजे हो, चाहे भैया के भाई हो और चाहे दीदी के भाई हो, इलेक्शन होने के बाद हमारे जो विधायक जी जो आजकल आपके बड़े खास आदमी बन गए हैं, गली गली हर जगह हाथ ऐसे नमस्ते, हर जगह घर घर पहुंच रहे हैं, ये जो विधायक जी हैं, जैसे ही इन 4 में से कोई एक सिलेक्ट होता है, इनका सिलेक्शन हो जाएगा इलेक्शन के बाद, वैसे हमारे विधायक जी ऐसे आप सबसे एक लंबा चौड़ा हाथ जोड़ेंगे और लंबा चौड़ा हाथ जोड़ करके सबसे पहले बेटा ये चले जाएंगे विधानसभा भवन, यहां चले जाएंगे लखनऊ, और अगले 5 साल तक आपको कोई दिखने वाला नहीं है, क्योंकि भाई सीधे सबसे पहले जाके इनको लखनऊ में प्रेजेंटी देनी है, ठीक है, सरकार बनवानी है, अपना मुख्यमंत्री बनाना है। तो कुल मिला के बेटा कि ये सब मोह माया है, आपको इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। कुल मिलाकर के आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, सब मोह माया है। आपको बता दें कि ये सब चीजों में पढ़ करके आप केवल अपना नुकसान कर सकते हैं और कुछ नहीं होने वाला है। ये एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो थी। मेरे हर सेशन में बच्चे केवल यही पूछने आते हैं, सर पेपर कब से होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। भैया काश मैं यूपी का मुख्यमंत्री होता, इनकी जगह इस समय प्रेजेंट टाइम में इनकी जगह मैं बैठा होता, ठीक है, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे बोर्ड परीक्षा की डेट दे देता, सबसे पहले मैं दे देता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मैं इस जगह पे हूं नहीं। तो बता रहा हूं, इन सबसे चक्कर ना पड़ो, सब मोह माया, कोई मतलब नहीं है। आपको केवल और केवल अपनी पढ़ाई करनी है। अभी हमारे यूपी बोर्ड की तरफ से केवल यह बताया गया है कि 24 अप्रैल से आपके पेपर होंगे, केवल यह बताया गया है 24 अप्रैल से आपके पेपर होंगे। अभी तक यह बिल्कुल नहीं बताया गया है, कहीं से भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि आपके पेपर किस सब्जेक्ट का किस दिन होने वाला, यह बिल्कुल से भी नहीं बताया गया है। और आप लोग हमारे हर एक सेशन में आकर के, यूट्यूब पे हो चाहे ऐप पे हो चाहे जहां पे सेशन हो, उस सेशन में आकर के लगातार वही कमेंट बार बार करते हो कि सर पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम नहीं बता सकते हैं, हमें केवल ये पता है कि 24 अप्रैल से होगा। अब बाकी कौन सा पेपर कब होगा, जैसे ही आएगा, वैसे जैसे मैं इस वीडियो को लेके चला आया, जैसे मुझे पता चलेगा, मेरे कानों में थोड़ी सी भी खबर आएगी, मैं लेके चला आऊंगा। तुम लोग बस अपनी पढ़ाई करते रहो। हो सकता है 10 मार्च को हमें जैसे ही कोई नया मुख्यमंत्री मिल जाए, ठीक है, जैसे ही 10 मार्च को हमारा मुख्यमंत्री सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद हो सकता है भैया उसका दिमाग सही ना हो, वो कह दे ऐसे करो चलो 20 मार्च से परीक्षा होनी है। अब 10 मार्च को मुख्यमंत्री बना, तुम सोच के बैठो कि 24 अप्रैल से पेपर होगा और पेपर 20 मार्च से हो गया, तो फिर बेटा तुम्हारे लिए जानते हो क्या हाल होगा? तुम्हारे लिए हाल हो जाएगा चट मंगनी पट ब्याह वाला। फिर तुम कहोगे अरे सर जी हम तो कुछ पढ़े नहीं, हमारी तो कोई तैयारी नहीं, हम तो बर्बाद हो गए आपके चक्कर में पढ़ करके, आप तो 24 अप्रैल बोले थे। तो इसीलिए हम लोग यूट्यूब पे या ऐप पे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, लगातार अपने अपने टाइम पे सारी क्लासेस आ रही हैं। तो आप हर क्लास में आओ और केवल पढ़ाई करो, अपने पूरे सिलेबस को कवर करो, मन लगा के पढ़ाई करो। और बेटा मैं बार बार बता चुका, ये शादी बर ब्याह हो या इलेक्शन हो, ये सब कुछ काम देने वाला नहीं है। ये सब आपके केवल और केवल भविष्य बनाने की राह में एक रोड़ा है। तो अगले साल भी खूब शादियां होंगी। अगले साल हमारे मामा के लड़की की शादी है, हमारे बुआ के भाई के लड़की की शादी है, चाचा के मामा की बिटिया की शादी है, ठीक है, तमाम शादियां हैं, अगले साल भी होगी। यही पूरी यही कचौड़ी सब अगले साल भी मिलेगी। इलेक्शन भी हमारी पूरी जिंदगी में होंगे। हर 5 साल में प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायती का चुनाव होता है, और क्या नाम विधायकी का चुनाव होता है, सांसदीय चुनाव होता है, इलेक्शन भी हर साल होंगे। लेकिन इंटर की परीक्षा केवल एक बार होगी। अगर इसमें आपकी मार्कशीट में छप गया कि हम 56% पाए हैं, तो भविष्य में अपने बच्चों को भी नहीं बता पाओगे कि जब हम इंटर में थे तब हम जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे। अगर आपकी मार्कशीट में छप गया कि आप जो है
45% पाए हो तो भविष्य में ये अपने बच्चों को भी ये नहीं बता पाओगे कि जब हमारा इंटर का पेपर था तब उसी साल हमारे मामा के बुआ के लड़की के बेटवा की शादी थी और शादी में चले गए, 1 महीना पूरा बर्बाद किए, खूब बढ़िया जम के खाए थे। तो ये चीज जवाब नहीं दे पाओगे। तो कुल मिलाकर तुम्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते रहो मन लगा करके, और इसका इंतजार मत करो, अपने सिलेबस को पूरा कवर कर लो, मॉडल पेपर लगाओ, अनसॉल्व पेपर लगाओ, ठीक है। तो कुल मिला के पढ़ाई करते रहो बेटा, और एग्जाम की डेट जैसे ही आती वैसे ही मैं आपके सामने एक वीडियो लेके चला आऊंगा जिसमें आपकी पूरी एग्जाम डेट बता दूंगा। तो आज के बाद हमारे सेशन में, यूट्यूब सेशन हो चाहे ऐप का सेशन हो, उसमें आप लगातार ये जो बातें पूछते रहते हो, सर पेपर कब है, पेपर कब है, पेपर कब है, तो सर को परेशान मत करो, नहीं तो सर किसी दिन परेशान हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। चलते बेटा, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।